को गुड इवनिंग। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाते रहे, इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमने बात की थी संख्या के बारे में, आज बात करेंगे दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, दो परमेय संख्याओं के बीच असंख्य परमेय संख्या होती है। कैसे, हम आपको बताते हैं। लिखते हैं ए और बी के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना है तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। इसका मतलब, कहने का मतलब, ए से बड़ी होनी चाहिए संख्या और बी से छोटा होना चाहिए संख्या। का फार्मूला लिखते हैं 1/2 a + b या a + b/2 होता है। कैसे होता है इसके बारे में आगे चल के बताते हैं आप लोग को। एक और दो के बीच क्वेश्चन है हमारे पास। एक और दो के बीच तीन परमेय संख्या ज्ञात करना। परमेय संख्या ज्ञात करना, देखिए ज्ञात करना। हमने बताया है कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। यहाँ ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है। इस प्रकार हम इसे फार्मूला में लिखते हैं a + b। ए का मान 1 है और b का मान 2 है, अपान 2 करेंगे। इस तरह हम इसे ऐड करेंगे। अंश का जुड़ेगा तो 1 और 2 जब जुड़ेगा तो 3/3 आएगा और इसके अपान 2 आएगा। तो हमें पहली संख्या जो प्राप्त हुई 3/2 प्राप्त हुई। अब हम इसी तरह दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे, ये हमारी पहली संख्या, दूसरी, इन दोनों के बीच में दूसरी कैसे संख्या, दूसरी संख्या यहाँ देखिए। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/2 और 2 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में हमें निकालना है, अब परमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे, यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है तो a + b/2। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू जो है 3/2 है और इसके 1/2। ये इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, ये 1/2 हो जाएंगे। कोष्टक में एलसीएम 2 आएगा। कैसे, इसका अपान 1 कर लेंगे तो ये एलसीएम 2 आएगा। जब 1 का भाग 2 में देंगे तो भागफल 2 आएगा। 2 भागफल जो आएगा उसे अंश से गुणा करेंगे। इस तरह गुणा करेंगे 1 × 2 प्लस का। अब इस 2 हर का भाग इस हर 2 में देंगे तो भागफल 1 आएगा और 3 का 1 के साथ गुणा होगा ऐसे। फिर इसके बाद 1/2 लिखते हैं। कोष्टक 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, प्लस का 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, अपान का 2। ये एक 1/2 है। 2 और +3 जुड़ेगा 5/2 होगा। आप लोग जानते हैं कि कोष्टक और संख्या के बीच सदैव गुणे का संबंध होता है। गुणे का संबंध तो 1/2 अंश का गुणा होता है, हर का गुणा होता है। 1/2 × 5/2 तो ये 5 का गुणा 1 में आएगा तो 5 आएगा, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4। तो दूसरी संख्या क्या निकली हमारे पास, 5/4 निकली। 5/4 निकली ये 5। अब हम तीसरी संख्या ज्ञात करते हैं। तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए, ये हमारी संख्या 1 थी और ये जो निकली अभी 5/4 है, ये 3/2 है, ये 2 है। अब हम तीसरी परमेय संख्या बीच निकालते, चाहे इनके बीच में निकालिए चाहे इनके बीच में आप लोग निकालिए, जो स्वतंत्र हैं आप लोग, चाहे जिससे जो निकालिए कुछ। फिर लिखते हैं a + b/2। यहाँ a का मान आप समझ लीजिए, आप सबसे छोटी संख्या ले 3/2, 1/2, कोष्टक में 3/2। a का मान है, b की वैल्यू हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं, 2। इसके फिर कोष्टक बंद, फिर 1/2, फिर इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 2 आएगा, इसके बटे 1 मान लेते हैं। जब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इसी तरह इसका 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 का भाग दिया जाएगा 2 में तो क्या कहते हैं 1 आएगा। 1 का 3 से गुणा होगा तो 3 आएगा। इसी तरह 1 का भाग 2 में दिया जाएगा तो भागफल 2 आएगा और 2 में 2 का गुणा किया जाएगा तो 4 आएगा। इस तरह 1/2 हो जाएगा। ये 4 3 और 4
ऐड करेंगे तो 7 होगा, बाई 2 होगा। अंश अंश का गुणा आप जानते हैं कि 1/2, इसके बीच में गुणे का संबंध 7/2। अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा होता है तो 7 में 1 का गुणा होगा 7, हर हर का तो 4। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 7/4 आ जाएगी। जो तीसरी संख्या हमारे पास संख्या निकल के आई, जो संख्या हम निकाल के रहे थे, तो एक संख्या आई, एक 5/4 आई, एक 3/2 आई, एक 7/4 आई और ये 2। इन दोनों के बीच हमने 3 परमेय संख्या की बात की थी 3। इसी तरह आप अनंत तक निकाल सकते हैं। इनके बीच बहुत सी संख्या, फिर इनके बीच इनके बहुत सी संख्या, किसी भी 2 परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं। ये तो पहली विधि रही। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं। 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 यदि किसी भी परमेय संख्या का हर बराबर हो, मान लीजिए ये 5/3 है और एक संख्या 2/3 है, इनका हर बराबर है, तो इनका परमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ए ग्रेटर देन बी होगा। जब ये होगा हर समान होगा तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखते हैं ए गुणे n+1 बाई n+1 कोष्टक बंद करते हैं। इसी तरह बी का भी लिखेंगे n+1 गुणे के साथ नीचे हर में लिखेंगे n+1। ये निकालते हैं कैसे। अब हमें निकालना है, हम आपको बताते हैं कैसे इनके बीच में अगर हर समान होता है तो हम निकालते हैं। आपको मान लीजिए हमारे पास संख्या क्वेश्चन है कि 3 और 5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परमेय संख्या ज्ञात करो। देखिए कैसे। अब ये 3 है, ये 4 है। आप जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक संख्या के नीचे एक बटे लगा देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 का भाग 1 से, तो ये एक संख्या कैसी बन गई, परमेय संख्या। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो हर है वो बराबर है, तो इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ ए की वैल्यू जो आई 3 है और बी की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 5 है। n की वैल्यू 5 है। इस तरह हम निकालते हैं इनके बीच की परमेय संख्या। तो एक n+1 अपान कोष्टक बंद n+1। देखिए यहाँ a की वैल्यू 3 है और कोष्टक n की वैल्यू 5 है, +1 करेंगे। इसी तरह नीचे 5 प्लस का 1, ये 3 है, ये +1 और 5 जुड़ेगा तो 6 आएगा। मल्टीप्लाई में ये 5 + 1 जुड़ेगा 6 आएगा। तो ये कितना है 3 और 3 का जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आएगा। 18/6 आएगा। ये क्या आएगा 18/6 आएगा। इसी तरह बी का देखते हैं। बी का जब निकालेंगे तो b n+1 अपान n+1 होगा, कोष्टक बंद है। इसके बाद b की वैल्यू 4 माने थे, n की वैल्यू 5 सेम रहेगी। इसी तरह 1, इस तरह 5 + 1 कोष्टक बंद। ये 4, 5 और 1 जुड़ेगा तो 6 होगा। 6 का जब 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 24 होगा, 24 होगा अपान 6 होगा। अब इनके बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है हमें। देखिए हमारे पास संख्या निकल कर आई एक 18/6 और एक संख्या निकल के आई 24/6। आप लोग जानते हैं इनके बीच परमेय संख्या 5 लिखना था, तो इससे एक बढ़ाते जाइए 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6। आप गिन लीजिए इनके बीच पर 5 परमेय संख्याएं होगा। 1 2 3 4 5। ये 3 और 4 के बाद आप सिद्ध कर सकते हैं। 6 का नाम 6, 6 3 के 18। इस तरह ये 3 हुआ। 6 का नाम 6, 6 चौको 24, 3 और 4 हुआ। मान लीजिए ये 3 आएगा, इधर 4 आएगा। जब आप भाग देंगे 6 का 19 में तो 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। इसी तरह इसका भी समथिंग आएगा, लेकिन वो संख्या क्या आएगी 3 से बड़ी रहेगी और 4 से छोटी रहेगी। परमेय संख्या ये दूसरी विधि हुई। दूसरी